नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं पूजा सिंह। केंद्रीय बजट 2026-27 की हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सराहना की है। उन्हें इस बजट को केंद्र सरकार की दूरदर्शी सोच बताते हुए कहा कि ये बजट न केवल विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देता है, बल्कि हरियाणा को औद्योगिक, तकनीकी, कृषि और सांस्कृतिक पहचान के नए मुकाम तक ले जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किए गए बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे जन कल्याणकारी और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ाने वाला दस्तावेज है। देश के लिए प्रस्तुत किया है। आदरणीय मोदी जी की जो सोच है और उनका जो संकल्प है, विकसित भारत 2047, उस विकसित भारत में जो आज बजट प्रस्तुत किया है वो एक मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट, जैसा मैंने कहा है कि विकसित भारत के संकल्प को ये सिर्फ एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक ये दस्तावेज है। यह बजट सही मायनों में जनहित और अंत्योदय की भावना को ये समर्पित बजट है। इस बजट में 3 मुख्य विजन हैं: रफ्तार, क्षमता, सबका साथ। रफ्तार का अर्थ है प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना। क्षमता का अर्थ है लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वे देश की तरक्की में भागीदार बन सके। और सबका साथ का अर्थ है कि हर परिवार, क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हों। उन्होंने इस बजट के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताते हुए कहा, केंद्र सरकार की नीतियों का सीधा लाभ हरियाणा जैसे प्रगतिशील राज्यों को मिलेगा। यह बजट सबका साथ, सबका विकास की भावना को ये चितार्थ करने वाला ये बजट है। मैं इस कल्याणकारी बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई है। मुझे खुशी है कि इस बजट में, जिससे विदेशों से सामान मंगाने की निर्भरता भी कम होगी, बजट में एमएसएमई और के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जैसे औद्योगिक राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी ये सिद्ध होगा। इससे हमारे हरियाणा प्रदेश को भी, चाहे फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, पानीपत हो, लाभकारी सिद्ध होगा। जैसे औद्योगिक केंद्रों में नई जान आएगी और युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर। इस बजट में सेमीकंडक्टर हब के लिए 40,000 करोड़ रुपए और बायो फार्मा सेक्टर की मजबूती देना, ये भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाएगा। हमें खुशी है कि इस बजट में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा
और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने का निर्णय इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम ये बजट करेगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव से हमारे ग्रामीण कुटीर उद्योगों को और बुनकरों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथियों, पिछले 12 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही है और बजट का 3 आयामी दृष्टिकोण, आर्थिक विकास हो, आकांक्षाओं की पूर्ति हो, सबका साथ समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की माने तो एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपए के विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूती मिलेगी। ये कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहले से ही स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए अनुकूल माहौल है और अब ये बजट प्रदेश को औद्योगिक निवेश का हब बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री सैनी की माने तो बजट 2026-27 भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।